प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस बार की सर्दी ने पूरे इंडिया में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और जो बारिश हुई है जनवरी के महीने में अभूतपूर्व हुई है और पूरे भारत को अभी तक यानी 1 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच 203% ज्यादा बारिश मिल चुकी है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। यानी कि जो जनवरी में जो बारिश होती है, जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 19.3 मिलीमीटर होता है, लेकिन अभी तक 88.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी कि अभी तक की सबसे ज्यादा बारिश जनवरी के महीने में दिल्ली ले चुका है। इससे पहले 1989 में 79.7 मिलीमीटर का रिकॉर्ड था जो एक महीने में बारिश थी। अभी हालांकि अभी काफी दिन बचे हैं, यानी कि 6-7 दिन बचे हुए हैं दिल्ली के लिए बारिश के लिए जनवरी के महीने में, लेकिन अब आगे हमें उम्मीद नहीं है कि दिल्ली में किसी भी तरह की बारिश होगी। और उसी तरह से जो सर्दी के रिकॉर्ड हैं वो भी लगातार धराशायी होते जा रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि राजस्थान में लगातार तापमान गिर रहे हैं, यानी कि सर्दी में जनवरी के इतने लास्ट में आकर के इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता है। हालांकि हमने देखा क्या होता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर के 15 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी होती है और तापमान काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन ये जो लगातार उत्तरी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उसे राजस्थान में पिछले 2 दिनों के दौरान कम से कम 7, 8 या 9 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। और उसी तरह गुजरात में कम से कम 15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। जो मिनिमम टेम्परेचर 19 और 20 डिग्री चल रहे थे वो घट करके सिंगल डिजिट में आ गए हैं। और ये जो टेम्परेचर है, कल हमने देखा कि अहमदाबाद में जो टेम्परेचर था मिनिमम टेम्परेचर 6.7 डिग्री आ गया, जो रिकॉर्ड है, यानी कि पिछले कम से कम 10 सालों का रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा कम टेम्परेचर कभी नहीं आया। और गांधीनगर में 4.3 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, नलिया में 4.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो अहमदाबाद में 23.6 डिग्री, यानी कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिली। उसी तरह से 23 जनवरी को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था मुंबई में वो 23.8 था, जो 24 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ा और 24.8 डिग्री हो गया। और मिनिमम टेम्परेचर कल जो है 15 डिग्री रहा। यानी इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये कड़ाके की सर्दी इस सारे इलाके में पड़ रही है। अब हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से ही। ये तो मतलब अभी तक आंकड़ों की बात हमने की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुका है। अब पहाड़ों पर जो बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, लगभग समाप्त हो गया है। आज से हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। उसी तरह से अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सारे इलाकों में किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी यानी कि मौसमी गतिविधि बारिश के रूप में देखने को नहीं मिलेगी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे 29-30 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। जो पहाड़ों की ऊंची पहाड़ियों पर ही हल्की फुल्की बर्फबारी या बारिश दे सकता है, यानी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इन सारे इलाकों में नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो जनवरी के जितने भी समय बचा है, यानी कि 6-7 दिन जो बचे हैं, वो पूरी तरह शुष्क रहेंगे। लेकिन कड़ाके की सर्दी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर अभी और ज्यादा गिर सकते हैं। दिल्ली में हो सकता है 5 या 6 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो फॉग था वो धीरे धीरे छटने लगा है, यानी कि हल्का हो गया है। और जो फॉग लेयर जब कमजोर होती है, यानी कि ज्यादा मोटी नहीं होती, ज्यादा डेप्थ तक नहीं होती, तो जब सूरज निकलता है तो वो धीरे धीरे उठ जाती है और लो क्लाउड बनते हैं और धीरे धीरे फिर दोपहर के समय धूप निकल आती है। तो अब धीरे धीरे धूप जो निकलने का समय है वो ज्यादा होता है, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरी राजस्थान में। और दिन में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन सुबह की सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। उसी तरह से अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ रहा है और अब जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, वो भी लगभग हट गई हैं। आज हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर बादल वगैरह छाए रहें। अब पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जो अगले 2-3 दिनों तक रह सकती है, जैसे सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में भी अब वेदर एक्टिविटी ना के बराबर होगी। हो सकता है कि उड़ीसा में कुछ इलाकों में बादल छाए रहे या बहुत हल्की बारिश हो जाए। तो ये पूरा इलाका शुष्क रहेगा और तापमान अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना तक
जो मिनिमम टेम्परेचर है और ज्यादा गिरेंगे, यानी सर्दी सुबह की बढ़ जाएगी। लेकिन दिन इन सारे जो मध्य भारत है इसमें कंफर्टेबल होगा, क्योंकि दिन में धूप निकलेगी और दिन काफी ज्यादा सुहावना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब दिन में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और रात के टेम्परेचर, सुबह के टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, यानी वेरिएशन ज्यादा होता है, तो बीमारी का खतरा बढ़ता है, क्योंकि हम लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। और खास करके गुजरात और राजस्थान में इस तरह का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो 15 से ऊपर यानी 17-18 डिग्री का मिनिमम था वो 5 या 6 डिग्री पर आ गया, यानी इतना ज्यादा वेरिएशन अगर 2 दिन में होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। खास करके बुजुर्गों और बच्चों को इस चीज से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जो सडन फ्लक्चुएशन होता है वो बीमारी पैदा कर सकता है। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में अब क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो आपको आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। कर्नाटका, तेलंगाना और जो केरल है ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। लक्षद्वीप में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद वहां पर भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।